गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें दादा और उनका पोता रहते थे। दादाजी का नाम हरिकिशन था और उनके पोते का नाम अर्पित। हरिकिशन जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए बिताया था। उन्होंने अपने पोते अर्पित को भी ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाया था। अर्पित एक होशियार और मेहनती लड़का था जो स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता था। उसकी रुचि विज्ञान में थी और वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता था। हरिकिशन जी ने हमेशा अर्पित को प्रोत्साहित किया और उसकी पढ़ाई में हर संभव सहायता की। अर्पित ने अपने स्कूल की वैज्ञानिक प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को शहर के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान में स्कॉलरशिप मिलती थी। अर्पित ने बहुत मेहनत की और एक अद्भुत प्रोजेक्ट तैयार किया। हरिकिशन जी ने भी उसकी पूरी मदद की, लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घटी। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होते ही एक अन्य छात्र का प्रोजेक्ट विजेता घोषित कर दिया गया। अर्पित और हरिकिशन जी को यह जानकर धक्का लगा क्योंकि अर्पित का प्रोजेक्ट अधिक उत्कृष्ट था। बाद में उन्हें पता चला कि उस छात्र के पिता ने जजों को रिश्वत दी थी, जिससे उनका प्रोजेक्ट विजेता घोषित हुआ। अर्पित इस धोखे से बहुत दुखी हुआ और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैंने तो इतनी मेहनत की फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला। क्यों हमेशा ईमानदार लोग ही हारते हैं? हरिकिशन जी ने कहा, बेटा, जीवन में कभी कभी हमें अन्याय का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत का फल अवश्य मिलता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन अर्पित इस धोखे से उभर नहीं पाया। वह उदास रहने लगा। उसे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। हरिकिशन जी ने उसे प्रोत्साहित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्पित का दिल टूट चुका था। उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। हरिकिशन जी अपने पोते की स्थिति देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने कई बार स्कूल के प्रतियोगिता आयोजकों से बात की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा। एक दिन हरिकिशन जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अर्पित ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में हरिकिशन जी ने अपने पोते का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जीवन में कभी भी ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ना। तुम्हारी मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाएगी। हरिकिशन जी का निधन हो गया और अर्पित अकेला रह गया। दादाजी के निधन ने अर्पित को और भी कमज़ोर बना दिया। अर्पित ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने दादाजी के बिना जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी अपने दादाजी की सिखाई हुई ईमानदारी और सच्चाई को नहीं भूला। हरिकिशन जी के मृत्यु के बाद अर्पित ने एक छोटे से काम में अपना जीवन को व्यस्त कर लिया, लेकिन वह वैज्ञानिक बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर सका।